मुझे याद है जिस दिन उनकी इसी धरती पर एक तरीके से हत्या कर दी गई थी। हम लोग उस दिन तरारी के क्षेत्र में किसानों की पंचायत लगाकर उनकी समस्या का समाधान पार्टी के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार, संजय सिंह टाइगर, कौशल विद्यार्थी, इन सारे लोगों के साथ किसानों की समस्या के समाधान कर रहे थे। लेकिन उस कार्यक्रम से लौटते ही रास्ते में सूचना मिली कि वीर विशेश्वर ओझा जी के ऊपर गोलियों की बौछार की गई है। विशेश्वर ओझा जी से एक दो बार हमारी भी मुलाकात हुई है और उनसे मिलने पर लगता था कि बड़े भाई से मिल रहे हैं, बड़े भाई का स्नेह छोटे भाई को अगर दिखे, आप अगर उपस्थित रहेंगे तो शायद हम लोगों का हौसला अफजाई हो जाएगा। विशेश्वर ओझा जी ने विनम्रता पूर्वक उस आग्रह को स्वीकार किया था। वो दिन भी मुझे याद है जिस दिन उनकी इसी धरती पर एक तरीके से हत्या कर दी गई थी। हम लोग उस दिन तरारी के क्षेत्र में किसानों की पंचायत लगाकर उनकी समस्या का समाधान पार्टी के नेता डॉक्टर प्रेम कुमार, संजय सिंह टाइगर, कौशल विद्यार्थी, इन सारे लोगों के साथ किसानों की समस्या के समाधान कर रहे थे। लेकिन उस कार्यक्रम से लौटते ही रास्ते में सूचना मिली कि वीर विशेश्वर ओझा जी के ऊपर गोलियों की बौछार की गई है। अपराधियों ने उन पर जान लेने का प्रयास किया है। कई साथियों ने यहाँ से फोन किया। हम लोगों को सूचना यह प्राप्त नहीं थी कि वो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। रास्ते में कई मित्रों जो दूसरी गाड़ियों में थी, बात चल रही थी घटना स्थल पर चलना है या नहीं चलना है। मुझे याद है वो दिन संजय सिंह टाइगर जी ने कहा था कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, गाड़ी अब आरा नहीं जाएगी। आरा 0 माइल से सीधे जगदीशपुर होते हुए गाड़ी अब शाहपुर जाएगी। विशेश्वर ओझा जी पर यह आफत आया है और हम यहाँ पर आरा चले जाएं, पटना चले जाएं, यह मंजूर नहीं है। और हम लोग जब आए और जब उस घटना को देखा, उस शरीर को देखा, आत्मा कांप उठी थी। विशेश्वर ओझा जी का जो एक पर्सनालिटी था, जो एक व्यक्तित्व था, उसको देख करके हम लोग 1 मिनट के लिए 3 कर्तव्य विमूढ़ हो गए। विशेश्वर ओझा जी से दुनिया में नहीं रहे, ये बात मन स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन शायद प्रकृति को यही मंजूर था। लेकिन आज ये समागम देख करके लगता है कि एक कहावत है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। आज वीर विशेश्वर ओझा जी ने राकेश विशेश्वर ओझा जी के रूप में हम लोगों के बीच अपना एक प्रतीक छोड़ करके गए हैं। आज जरूरत है इस नौजवान को ताकत देने की, आज जरूरत है इस नौजवान को आशीर्वाद देने की। और शायद विशेश्वर ओझा जी का शरीर जरूर इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, लेकिन आत्मा उनकी इसी शाहपुर की धरती पर कहीं न कहीं विचरण कर रही होगी। और वो ये दृश्य देख रही होगी कि शाहपुर की माताएं, शाहपुर के नौजवान, शाहपुर के किसान, शाहपुर के व्यवसायी जिस तरीके से आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो यहाँ पर जुटान किए हैं, उनकी आत्मा जरूर तृप्त हो रही होगी कि मैंने अपने जीवन का जितने वर्ष, जितने क्षण और जितने कण लगाया है आपकी सेवा में, उसका ही प्रतिफल है कि आज इतनी बड़ी संख्या में जुड़ करके उनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें नमन कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार वीर विशेश्वर ओझा जी के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीर विशेश्वर ओझा जी अमर रहें। बहुत बहुत शाहपुर के इस मैदान में वीर विशेश्वर ओझा जी के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष मित्रवर शंभू जी, संदेश के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की आवाज और आपके ही मिट्टी के लाल बड़े भाई श्रीमान संजय सिंह टाइगर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मित्रवर संतोष रंजन राय जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता
और पटना से चलकर आए कुमार राघवेंद्र साहब, इस जिले के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अनिल सिंह जी और जमरान महाराज के वंशज छोटे भाई शिवांग विजय जी, भारतीय जनता पार्टी भोजपुर जिला के उपाध्यक्ष मित्रवर आदित्य विजय प्रताप सिंह जी, युवा मोर्चा भोजपुर जिला के अध्यक्ष छोटे भाई राम प्रकाश सिंह जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, उपस्थित नौजवान मित्रों, मातृशक्ति। जब मैं मंच पर आया तो यहाँ का जो दृश्य देख रहा था, मैं विशेषर ओझा जी के बारे में सोच रहा था कि व्यक्ति न कभी विधायक रहा हो, जो व्यक्ति न कभी सांसद रहा हो, जो कभी व्यक्ति निर्वाचित प्रतिनिधि न रहते हुए भी और अपने राजनीतिक जीवन में किस प्रकार से लोगों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित किया होगा। अगर अपने राजनीतिक जीवन में यह संबंध स्थापित न किया होता तो आज जीवन के 7 वर्ष गुजर जाने के बावजूद, इस धरती के 7 वर्ष छोड़ देने के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में लोग शायद श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित न हुए होते। मुझे याद आ रही थी विशेषर ओझा जी के जिस साल इस दुनिया को छोड़कर गए और उनके गए हुए जिस दिन गए थे, कुछ ही दिन पूर्व बड़े भाई संजय सिंह टाइगर जी, संतोष रंजन राय जी ने दिल्ली में एक बड़ा आयोजन किया था और संयोगवश विशेषर ओझा जी उन दिनों दिल्ली में ही थे और लौटने वाले थे बिहार, लेकिन राष्ट्रीय कार्यालय में उनसे भेंट हो गई। हम लोगों ने आग्रह किया, बाबा आप अपना टिकट कैंसिल करा दीजिए, 1-2 दिन और रुक जाइए दिल्ली में। आप ही के भाइयों ने दिल्ली के श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित सभी अभिभावकों, माताओं, बहनों, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। विशेषर ओझा जी से 1-2 बार हमारी जो मुलाकात हुई है और उनसे मिलने में लगता था कि बड़े भाई से मिल रहे हैं, बड़े भाई का स्नेह छोटे भाई को अगर दिखे बड़े भाई में, ये उनका व्यक्तित्व ही बताता था। और आज भी विशेषर ओझा जी के प्रति यहाँ आप सबों का जो स्नेह और प्यार है, वो प्यार हम लोग चाहेंगे कि उनके जो सुपुत्र हैं उनको वो प्यार, जो प्यार आप विशेषर ओझा जी के प्रति जो श्रद्धा रखते थे, आप उनके सुपुत्र राकेश ओझा जी के प्रति रखें, उनको अपना समर्थन दें, उनको साहस दें, उनको बल दें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने गाड़ी को विराम देता हूँ। विशेषर ओझा जी हमारे